नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया क्यों जाता है। साथ ही साथ दो रूल बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहे हैं, रूल 267 और रूल 176। ये दो रूल कौन कौन से हैं इनको भी हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो आज से पहले अगर आप नहीं जानते हो विश्वास प्रस्ताव क्या है या संसद कैसे चलती है, सत्र क्या होता है, तो सारा कुछ आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम समय में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, संसद जो भारत की संसद है, जो देश का जो संविधान है, जिसमें संशोधन वगैरह करना हो या कहीं उसको चलवाने का काम करना हो, तो वो संसद से चलती है। संसद में अभी एक बैठक हुई है, मानसून सत्र बुलाया गया है। संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो अभी वाला जो चल रहा है ये मानसून सत्र चल रहा है। बजट सत्र फरवरी वगैरह में चला करता है, फरवरी से मार्च अप्रैल में। और इसके बाद जो शीतकालीन सत्र है वो शीतकाल में यानी ठंडियों में चलता है। यहाँ पर देखिए, पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो है वो लाइव है। देखो, भारत की जो संसद है ना, इसके 3 अंग होते हैं बेसिकली। अगर आप पॉलिटी पढ़े होगे, भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस अपना है राज्यसभा, लोअर हाउस है अपना लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बिना राष्ट्रपति के फाइनल मुहर के कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बिल, एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जो दोनों हाउस है यानी अपर हाउस और लोअर हाउस है, दोनों की सभाएं अभी फिलहाल के लिए कल के लिए स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि अभी हंगामा वगैरह चल रहा था। अभी इस बार के जो मानसून सत्र हैं, इस बार के मानसून सत्र में सरकार ने टारगेट रखा था 31 बिल लाने को। 31 बिल जो था, इनमें से 21 बिल तो नया है, मतलब बिल्कुल नया नया है, इसके बारे में कभी कभी चर्चा नहीं हुई अभी तक। और जो 10 बिल हैं वो पिछले बिल थे, जिनको अभी दोबारा से लाया गया है उस पर चर्चा करने के लिए। अब ये दोबारा से क्यों लाया गया, इसके पीछे का समझो बात। देखो, बिल जो है ना, बिल मतलब कि कोई नया कानून लाना होता है तो पहले बिल लाया जाता है, किसी एक सदन में लाया जाता है, चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए। सिर्फ धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल होता है वही लोकसभा में आता है, बाकी जो है वो दोनों में से कभी भी लाया जा सकता है किसी में। तो जब लाया जाता है बिल, तो उस पर चर्चा होती है, सबकी अगर सहमति हो जाती है, 2/3 बहुमत मिल जाता है, तो राष्ट्रपति के पास मुहर के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति भी मुहर लगा देता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी संविधान में वो ऐड कर लिया जाता है एक संशोधन के रूप में। ठीक है, तो 10 बिल ऐसे थे जिनको लौटा दिया गया था, जो पिछली बार के थे, जिन पर एक बार चर्चा हो गई थी, सुधार के लिए लौटाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति को या फिर किसी भी जो बिल नहीं पास हुआ रहता है उसको सरकार के पास दोबारा भेज दिया जाता है कि दोबारा इसमें सुधार करके तब बिल लाया जाए। तो वो 10 बिल पुराने वाले हैं और 21 इस बार के नए बिल हैं। तो सरकार ने इस बार मानसून सत्र में इसका टारगेट रखा था। ठीक है, कुछ बिल लाए गए, कुछ बिल पास भी हो गए। अभी बैठक चल रही है, मानसून सत्र चलेगा। इसमें कुछ खास बिल हैं, जैसे कुछ खास कानून आने वाले हैं, जैसे अभी सिनेमेटोग्राफी का आया था एक, वो पास हो गया है फिलहाल के लिए, अभी आज की न्यूज अगर मैं बताऊं तो। और सबसे ज्यादा जो चर्चे में बिल रहा है वो है दिल्ली में अफसरों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उनको लेकर के बिल आना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बिल हैं, टोटल मिलाकर के 31 बिल सरकार लाना चाह रही है। लेकिन हंगामा चल रहा है, संसद में हंगामा चल रहा है। एक्चुअली में अभी एक नया अलायंस बना था, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो INDIA इस नाम से, या जिसे इंडिया कह रहे हैं, इस नाम से एक नया अलायंस बना है, जिसमें विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर के ये अलायंस बनाया हुआ है। और इस अलायंस के तहत, इस अलायंस का ही पूरा मतलब कि सब लोग मिल करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हुए हैं लोकसभा में। एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखो ये लोग काले कपड़े पहन करके विरोध तो कर ही रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, आम सदन है, और वही जो है वही भंग की जा सकती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। ठीक है, और लोकसभा ही अस्थाई सदन है, तो लोकसभा ही भंग किया जा सकता है, इसीलिए उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, जिससे अगर नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि हमें सरकार के प्रति विश्वास नहीं है। ठीक है, कि सरकार जो है अपना बहुमत साबित कर सकती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन मुद्दे पर विश्वास नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि वर्तमान में जो सरकार है वो संसद में अपना बहुमत, पूर्ण बहुमत या बहुमत साबित कर सकती है। इस बात को लेकर के अविश्वास
अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कई बार सरकारें गिरे भी हैं, अब तक 3 बार सरकार गिर चुकी है, अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। हालांकि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का कोई मतलब नहीं था, वैसा अगर देखा जाए टेक्निकली, ठीक है, कि कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पूर्ण बहुमत में बीजेपी भी है, बीजेपी की जो अलायंस है एनडीए, उसके 336 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो पूर्ण बहुमत में है, तो इनको पता है कि हम लोग लाएंगे, फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा, लेकिन फिर भी लाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसको अभी आपको आगे जानकारी मिलेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए कि लाया कौन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको पेश किसने किया, तो आप बताएंगे कांग्रेस के डिप्टी लीडर है लोकसभा में गौरव गोगोई, इनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस जो है इसको पेश किया गया। इसके अलावा बीआरएस पार्टी के, बीआरएस जिससे पहले टीआरएस के नाम से जाना जाता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, अब ये भारत राष्ट्र समिति पार्टी हो गई है, तो उसके एक लीडर हैं नागेश्वर राव, उनके द्वारा भी एक सेपरेट तरीके से नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश किया गया था, ठीक है। याद रखना तेलंगाना के जो सीएम है वो इन्हीं की पार्टी से, बीआरएस पार्टी से ही है। देखो एक्चुअल में जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है, तो उसके लिए 50 सांसदों का समर्थन भी जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी खड़े हो जाए उसके बाद कहे कि अविश्वास है मुझे सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो 50 जो है सांसद उनके प्रति वोट करते हैं, या वोट क्या कहें कि मतलब हाथ उठाते हैं कि हाँ हम भी इनसे सहमत हैं, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब इसको लाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। देखो लोकसभा के लिए भी बहुत सारे रूल हैं, लोकसभा चलाने के लिए, राज्यसभा को भी चलाने के लिए बहुत सारे रूल हैं। इसमें जो लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा रूल है 198, इसको ध्यान रखना, इसी के तहत ये नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है। ओके, अब आंकड़ा थोड़ा सा देख लीजिए कि क्यों कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। तो एक्चुअली में अभी वर्तमान में देखो लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, और इस 543 में अगर जो 50% से ज्यादा, मतलब कि बटे 2 या कहें आधा से ज्यादा हो जो होता है वही होता है बहुमत में, तो इसका आधा करोगे 272 प्लस जो सीटें जिसके पास होगी वो बहुमत में होगा, ठीक है। और अगर इससे कम होती है तभी वो अल्पमत होगा। तो अल्पमत में है अगर सरकार, तब मतलब सरकार गिर जाएगी, है ना। लेकिन अभी के टाइम पर अगर देखोगे अगर आप, तो जो एनडीए अलायंस है, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो बीजेपी वाले के गठबंधन वाली जो पार्टी है, उसके पास 336 से ज्यादा सीटें हैं। और अकेले खुद बीजेपी के भी, अगर मान लो ये लोग एनडीए वाले में मान लो ऐसा करते हैं जैसे, और जो पार्टियां हैं जो उनके गठबंधन वाली पार्टियां हैं उनसे सपोर्ट मांग लेते हैं इस मुद्दे पर, वो लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं, तब भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के भी 300 प्लस सीटें हैं। जब 300 प्लस सीटें हैं, 272 से बहुत ज्यादा है, तो इनको अच्छे से पता है कि इसका कोई मतलब ऐसा टेक्निकल फायदा नहीं है, मतलब कि कोई सरकार गिराने वाला ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें इसलिए लाई गई है, देखो यहाँ पर आईएनडीआईए का 140 से ज्यादा संसद इसमें है, यानी जो विपक्ष वाली पार्टी है उसका गठबंधन जो है उनके 140 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। अब इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि देखो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और वो पास हो जाता है, जो कि हो भी गया है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने पास कर दिया है इस प्रस्ताव को। अब ये जब पास हो जाता है, फिर 10 दिनों के अंदर जो है सरकार को ना अपना बहुमत वहां पर सिद्ध करना होता है। अब बहुमत सिद्ध करने के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग में जो भी पार्टी होती है, जो भी गवर्नमेंट होता है, उसको अपने सभी सांसदों को बुलाना होता है और वहां पर वोट करना होता है। तो ऐसे में यहां पर एनडीए अलायंस के सभी लोग आएंगे, सभी सदस्य आएंगे, और वो लोग भी अपना बुलाएंगे, ठीक है, विपक्ष वाले भी। तो सभी लोग आएंगे, 10 दिन के भीतर अपना वोट करेंगे। वोट करने के बाद जो लीडर होता है, जो सरकार का लीडर होता है, या कहें कि प्रधानमंत्री साफ शब्दों में, तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको स्पीच देनी होती है, और स्पीच देनी होती है, साथ ही साथ उसी स्पीच में अभी का जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पर भी इनको स्पीच देनी होगी। मुद्दा क्या चल रहा है? मणिपुर वायलेंस। इन सब के पीछे, सब कुछ लाने के पीछे एक ही कारण है, मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। जो 80 से ज्यादा दिनों से चल रहा है, मणिपुर हिंसा की घटनाएं चल रही हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, दुनिया भर के जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो कवर कर रहे हैं मुद्दे को। अमेरिका जैसे देश और बाकी जितने भी मतलब कि मुस्लिम कंट्रीज हो या कोई भी कंट्रीज हो, सभी लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इस पर सरकार अपना जो पक्ष है वो क्यों नहीं रख रही है? क्या कर रही है? किस लेवल का काम वहां पर चल रहा है? कब खत्म होगी? क्या न्याय मिलेगा उन लोगों को? इन सब पर बात क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको लेकर के विपक्ष चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आकर के यहां पर बोलें, इस पर स्पीच दें। नॉट अबाउट नंबर्स, ये नंबर्स की बात ही नहीं है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि नंबर, ये वोटिंग कराने का, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद वोटिंग कराया जाएगा और इनका अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसका
सरकार गिराने के लिए कोई वो नहीं है। हालांकि सरकारें इससे गिरी भी हैं इससे पहले, ठीक है। अभी तक 27 बार मतलब टोटल अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा 15 बार तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी गांधी जी को कभी गिरा नहीं पाए विपक्ष वाले, ठीक है, सरकार उनकी गिरी नहीं, लेकिन 3 सरकार गिरी भी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल थे। यहां पर मणिपुर वायलेंस पर चाहती है विपक्ष की इस पर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आकर के बात करें। वहीं एनडीए में ऐसी बात निकल करके आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह पर गृह मंत्री अमित शाह हो सकता है स्पीच दे। ठीक है, इतना भी ठीक है, इस पर तो मान लो विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, काला कपड़ा पहन करके आए थे। लेकिन अब एक और बात चल रही है कि विपक्ष चाह रहा है कि 267 जो रूल है उसके तहत बहस की जाए। पक्ष वाले जो सरकार में है वो चाह रहे हैं कि 176 पर, रूल 176 जो है, 176 जो है, इस पर, इसके तहत बहस की जाए। अब ये दोनों में अंतर क्या है, इनको समझ लीजिए। लोकसभा में तो अविश्वास प्रस्ताव ला दिए हैं, राज्यसभा में यहां पर बात कर रहे हैं ये 2 रूल की। ये राज्यसभा के रूल हैं, पहली बात तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा किसके रूल हैं, तो राज्यसभा के रूल हैं। राज्यसभा को चलाने के लिए जो नियमावली होती है उसके रूल हैं। अब इसमें 267 में क्या कहा गया है कि रूल 267 में ये कहा गया है, अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो कोई गंभीर मुद्दा चल रहा हो देश में वर्तमान में, तो सारे जो बाकी मुद्दे हैं उनको छोड़ करके इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इस पर दिन भर चर्चा की जा सकती है। यानी कि कोई ऐसा एजेंडा है जो सार्वजनिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, देश के हित के लिए, राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर दिन भर चर्चा की जाए, ये कहता है आर्टिकल, नियम जो है 267। ध्यान रखना है, कोई अनुच्छेद नहीं है संविधान का, ये राज्यसभा को चलाने का एक नियम है, उसमें 267वां जो नियम है वो बात किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो है, जो शून्यकाल होता है उसमें भी बहस उठाया जा सकता है। हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठाने का मौका मिलता है, तो उसमें राज्यसभा के अध्यक्ष प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति पा सकते हैं। ये सभी कुछ इसके नियम है। पिछली बार अगर बात करें तो 1990 के बाद 267 का यूज जो है 2016 में किया गया था, नोटबंदी के टाइम पर। उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हामिद अंसारी जी थे, ठीक है। अंसारी ये सभापति हैं। देखो, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो कोई भी बना वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा राज्यसभा का सभापति। तो हामिद अंसारी जी उस टाइम पर थे। इस टाइम पर जगदीप धनखड़ जी हैं। अब अंतर समझ में आएगा जब आप रूल 176 जानोगे। 176 के तहत कहा जाता है कि कोई भी महत्व का मुद्दा हो, ठीक है, उस पर चर्चा उठेगा, चर्चा किया जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा के लिए लिमिट होती है। लिमिट होती है 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे की होती है लिमिट, यानी 2 घंटे 30 मिनट तक ही चर्चा की जा सकती है। और इसके लिए किया जा सकता है कि मतलब जो उसका जो सरकार की तरफ से जो लीडर होता है, राज्यसभा में जो लीडर होगा, उससे सभापति कहेगा कि आप अपने अनुसार समय डिसाइड करो। देखो, हम इतने टाइम पर 2.5 घंटे के लिए हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं, आपको इस पर जवाब देना होगा, मतलब इस पर बहस करनी होगी। कुल मिलाकर के ये टॉपिक है। तो 2 घंटे 30 मिनट का मौका मिलता है और साथ ही साथ सुविधा अनुसार भी दिया जाता है, समय डिसाइड किया जाता है। तो इसको लेकर के राजी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष कह रही है इतना बड़ा मुद्दा है, इसको 2.5 घंटे में कैसे खत्म कर लोगे। जैसे ही कोई बात बोलोगे विपक्ष वाले हंगामा करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, बातचीत चल ही नहीं पाएगी। घंटों घंटों तक कभी बार तो हंगामे होने लगते हैं, सत्र कई बार स्थगित कर दी जाती है। तो केवल 2.5 घंटा अगर मिलेगा तो फिर कोई साफ तौर पर डिसीजन नहीं आ पाएगा। हो सकता है 2.5 घंटे आप लोग इधर उधर में निकाल दो, है ना। तो इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है कि नहीं, इसको जो रूल नंबर 267 है उसके तहत इस पर बहस होनी चाहिए, ठीक है। तो और सरकार का मानना है, सरकार की मांग है कि 176 किया जाए, इसके लिए हो रहा है बवाल। अब देखो, यहां पर देखो, 1963 में जेबी कृपलानी जो है ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये प्रस्ताव लाए हुए थे। अभी तक 27 बार लाया जा चुका है और इंदिरा गांधी जी सबसे ज्यादा बार इनके खिलाफ लाया गया था। 3 जो प्रधानमंत्री हैं, 3 बार जब सरकार गिरी थी, कौन कौन से टाइम थे, तो सबसे पहले देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यानी वीपी सिंह, इनका 1989 से 1990 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी सरकार गिरी, ठीक है। इसके बाद एचडी देवगौड़ा जी की सरकार गिर चुकी है 1996 में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से अपनी सरकार गंवा चुके हैं एक बार, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो केवल और केवल 1 वोट से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हारे थे और
इनकी सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारी चीजें चलती कैसे हैं। राज्यसभा, लोकसभा में ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, क्यों लाया गया, इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मणिपुर वायलेंस जो है इस पर बहस करें, आकर के जवाबदेही दें। कुल मिलाकर के सरकार की जवाबदेही क्या बनती है, सरकार इस पर आकर के अपनी स्पीच दे, खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आकर के इस पर बोलें। ओके, वैसे अगर आपको जानना है कि मणिपुर वायलेंस के पीछे का इतिहास क्या है, मणिपुर वायलेंस क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो आप ये वीडियो यहाँ पर कुछ आई बटन बनकर आएगा, आप उसको देखेंगे क्लिक करके, तो आपको मणिपुर हिंसा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक। अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस सफलता 2.0 बैच लाया गया है। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ है। इसमें हर महीने की आपको ई बुक फ्री में दी जाती है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सारा कुछ दिया जाता है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी है आपके लिए, व्हाट्सएप सपोर्ट है। तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है, इसको आप ले सकते हो। अभी के लिए लेने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है GS20, आप 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारी ई बुक्स वगैरह आती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन ई बुक्स का सहारा ले सकते हो। टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये अवेलेबल हैं। एमजेटी ऐप पर सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करके हमें कुछ भी जरूर लिख करके बताइएगा, जिससे मुझे भी पता लगे। साथ ही साथ जो पॉइंट नहीं समझ में आया है आप मुझे कमेंट करके वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको वो भी बता दूं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।